बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। बोलो संत समाज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, आज बहुत ही पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन। यह वीडियो स्पेशल गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में बनाया जा रहा है कि आज पावन पर्व है गुरु भक्तों का पावन पर्व है आज गुरु पूर्णिमा, जो पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और गुरु भक्तों के लिए आज का दिन बड़ा ही सुंदर और पावन दिन है। आज का दिन गुरु भक्तों के लिए विशेष दिन है। अपने गुरु का पूजा अर्चना करने का, सेवा करने का और अपने गुरु को प्रसन्न करने का और उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी गुरु प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को हम हृदय से गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जो है अपने अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे गुरु जी की कृपा, इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं बराबर और वीडियो इस चैनल का देख रहे हैं, तो गुरु जी भी अपनी कृपा उन लोगों पर बनाएं जो इस चैनल से बराबर जुड़े हुए हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनी कृपा चैनल से जुड़े लोगों पर बनाएं गुरु जी। और इस चैनल के माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे कि इस पूरे भूमंडल पे गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। बिना गुरु के आज तक किसी ने इतिहास नहीं बना पाया। आध्यात्मिक जगत में किसी ने रूहानियत प्राप्त नहीं की बिना गुरु के। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक पावर, रूहानियत शक्ति बिना गुरु के आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। इसलिए तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। अगर यह विद्या, यह ज्ञान हम आपको अगर मिला है या मिलेगा तो केवल संत सद्गुरु के द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा नहीं। जो दोहा भी हमने आप लोगों को सुनाया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसके अर्थ में तमाम भ्रांतियां हैं लोगों में। सब अपने अपने मत के हिसाब से, अपने अपने जो है बुद्धि के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से इसका अर्थ प्रकट करते हैं और बताते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी, हमें उनकी कृपा है, जो प्रेरणा मिली है, जानकारी मिली है, इसका अर्थ हम भी आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हमारे गुरु जी या सभी के गुरु जी जो है ब्रह्मा जी बनकर ज्ञान रूपी बीज का निर्माण करते हैं। इस काया नगरी में ज्ञान रूपी बीज बोते हैं, रचना करते हैं ज्ञान रूपी बीज की। इसलिए हमारे गुरु जी ब्रह्मा का काम कर रहे हैं, जो हमारे इस घट के अंदर अपने ज्ञान रूपी बीज की रचना कर रहे हैं, बो रहे हैं। तो रचना करने का काम ब्रह्मा जी का है। तो हमारे गुरु जी ने ब्रह्मा जी का काम किया कि हमारे अंदर जो है ज्ञान रूपी बीज की रचना उन्होंने किया। इसलिए हमारे गुरु जी ब्रह्मा का काम किए। गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु, हमारे गुरु जी जो बीज उन्होंने बोया, जिस बीज की उन्होंने रचना की इसके अंदर, वो निरंतर सत्संग, सेवा, सुमिरन देकर
हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, उस बीज का जो है ऊर्जा दे रहे हैं जिससे वो अंकुरित हो और पौधा बने। वो जो है उस बीज का जो है देख रेख कर रहे हैं, कहीं बीज खराब न होने पाए, विषय विकार उसको नष्ट न करने पाए। तो इसलिए वो इसको जो है रखवाली कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरुजी विष्णु का रूप हुए। और आगे कर रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। महेश जी का काम है, शंकर जी का काम है संहार करना। तो हमारे गुरुजी महेश बनकर, शंकर जी बनकर हमारे अंदर की अज्ञानता का संहार कर रहे हैं निरंतर। सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा निरंतर हमारे अंदर के अज्ञानता को संहार करने वाले हैं। इसलिए वो हमारे लिए महेश हैं, हमारे लिए शंकर हैं। तो हमारे गुरु जी ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हमारे गुरु जी जब अज्ञानता का पूरी तरह नाश कर देंगे और वह बीज जो ज्ञान रूपी उन्होंने बोया था वो पौधा बना, पौधा से पेड़ बन गया, पेड़ बन के उनकी देख रेख में जब पेड़ बन गया, वो फूल लेने लगा, फल लेने लगा, तो वो जो है ब्रह्ममय हो गया। उसमें ज्ञान रूपी मोती फलने लगे और खुद आनंदित होने लगा, दूसरे को भी आनंदित करने योग्य बन गया और परमार्थ का जीवन जीने लायक बन गया। तो हमारे गुरुजी साक्षात परम ब्रह्म है। जब उस चीज़ का ज्ञान होगा परम ब्रह्म का गुरुजी की कृपा से, तो हम और परम ब्रह्म एकमय हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रह जाता, द्वैत का नाश हो जाता है। हम अद्वैत स्वरूप की पहचान कर लेते हैं, हमें बोध हो जाता है। तो क्या हुआ, जो वो हैं वही हम हो जाते हैं, जो हम हैं वही वो हो जाते हैं, एकामयी हो जाते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो हमें परम ब्रह्म का बोध करा देते हैं, जो अंदर बाहर हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है अखंड रूप से। उसकी जब वो बोध करा देते हैं तो हमारे गुरुजी साक्षात परम ब्रह्म हो जाते हैं। और उनको मैं नमस्कार करता हूँ हृदय से, ऐसे गुरु को। तो इस श्लोक का जो है अर्थ यही है। आप लोग ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा। इस पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यह प्रेरणा मिली गुरुजी की कृपा से कि इसका अर्थ आप लोगों के बीच में रखा जाए, क्योंकि हमारे दरबार का जो ग्रुप चलता है उसमें भी तमाम प्रेमियों में इस अर्थ के प्रति भ्रांतियां हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा जो उन्हें अर्थ मिलेगा वो उसे जो है समझने का प्रयास करेंगे और समझकर आगे बढ़ेंगे। और आगे इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, गुरु एक ऐसी सत्ता है, ऐसा पावर है कि उससे सब कुछ पाया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाया न जा सके। गुरु ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि उसकी छाया में बैठकर जो इच्छा करिहो मन माही, हर कृपा से कछु दुर्लभ नहीं। गुरु महाराज जी ऐसे कल्प वृक्ष हैं, कुछ छत्र छाया में आप बैठकर जो आप सोचेंगे सो हो जाएगा, जो आप कल्पना करेंगे वो हो जाएगा। ऐसे कल्प वृक्ष हैं गुरु महाराज जी, जो तत्वदर्शी हैं, आत्मज्ञानी हैं, जो हमारे आपके अंदर उस विद्या को जगाने का काम करते हैं, ऐसे समर्थवान हैं, उसका बोध कराते हैं। उन्हें कहते हैं सद्गुरु। सत्य है आत्मा, उसका जो ज्ञान रखता हो, उसका जो बोध कराने में सक्षम हो, वही है सद्गुरु। हाँ, तो कहने का मतलब है आज पावन पर्व गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो हृदय में भावना जग रही है गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हृदय में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो तो गुरु से सब कुछ पाया जा सकता है, तन मन धन से। और जब तक पूर्ण समर्पण की भावना नहीं होगी,
हम अपनी अलग चतुराई रखेंगे, अलग अपना बुद्धि चलाएंगे, अलग अपना एक विचार रखेंगे कि गुरु महाराज जी बता रहे हैं कुछ करने के लिए और हम कर रहे हैं कुछ अपने बुद्धि से, अपने मन से, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। ये बात नोट कर लीजिए। गुरु के ज्ञान का लाभ वही पाता है जो अपना मत नष्ट कर देता है, केवल गुरु की बताए मार्ग का अनुसरण करता है मन कर्म वचन से। अब अगर अपने मन से काम करता है तो गुरु के ज्ञान का कभी वो लाभ नहीं पाएगा। वो जीवन भर खाली का खाली रहेगा, कोरा का कोरा ही रहेगा, अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहेगा, उसकी मूर्खता कभी नहीं जाएगी। गुरु का ज्ञान उसी के अंदर सक्रिय होता है जो समर्पित शिष्य होता है। उदाहरण देते हैं, कुम्हार के पास जो मिट्टी जाती है वह मिट्टी उसे सौंप दी जाती है, तो क्या करता है, उस मिट्टी की कुटाई करता है, उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर रहता है सब निकालता है चुन चुन करके, बारीकी से उसका निरीक्षण करता है, उसकी कमियों को दोषों को निकालता है, और फिर उसको जो है मिट्टी को पानी में खूब अच्छी तरह से उसको सानता है, उसको मिलाता है, मथता है, और उस मिट्टी को इतना मुलायम बना देता है मक्खन की तरह कि उसको फिर जब चाक पे रखता है वो मनचाहा जो है बर्तन का निर्माण करने योग्य उस मिट्टी को बना देता है। वो जैसे इशारा करता है वैसा बर्तन बन जाता है। तो उसी प्रकार जब हम अपने आप को गुरु को सौंप देंगे तो हमारी कमियों को छांट के वो बाहर कर देंगे और हमारा निर्माण जो है अपने अनुसार कर देंगे, और वह निर्माण फिर इस पृथ्वी पर इतिहास बनाने योग्य बन जाता है। तो कहने का मतलब है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराही के बाहर मारे चोट। गुरु महाराज जी कुम्हार की तरह हमारा आपका निर्माण करके अंदर हाथ लगाकर बाहर जो है चोट मारते हैं, जिससे अज्ञानता का नाश हो जाए पूरी तरह। अब अंदर हाथ लगाए रहते हैं, अगर हाथ न लगाए रहें तो हमको टूटने में देरी नहीं लगेगी। गुरु की मार सहना सबके बस की बात नहीं है। गुरु मारते हैं, छीनी हथौड़ी इस पर चलाते हैं इसका निर्माण करने के लिए, लेकिन अज्ञानता के कारण शिष्य जो है उसको चोट समझकर दुखी होता है और भ्रमित हो जाता है, अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है। और जब गुरु महाराज जी अपना हाथ अंदर से लगाए रहते हैं तो पथभ्रष्ट नहीं होने पाता। गुरु महाराज की कृपा से वो पथभ्रष्ट नहीं होने पाता और मनचाहा गुरु जी इसका निर्माण कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, जब तक हम गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, अपनी भावना को, अपना मत, अपनी बुद्धि को नष्ट नहीं कर देंगे, जब उनकी भावना को केवल हमें मानना है, अनुसरण करना है, पालन करना है, अपना मत हम हटा देंगे, तभी हम जाकर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमारे गुरु जी पहुँचाना चाहते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो वो दे रहे हैं आप लोगों को मिल रहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। हमारा कुछ नहीं है। जब हमने ज्ञान लिया था तो गुरु महाराज जी उसी समय तन मन धन ले लिए थे। हम कह तो देते हैं कि गुरु जी आज से तन मन धन आपका हुआ, लेकिन हम विचार करें क्या हम दिए हैं उनको, कितना दिए हैं उनको, नहीं दिए हैं। तो आज संकल्प करें गुरु पूर्णिमा के दिन कि हम अपना तन मन धन जो उनको दिए हैं वचन, उसको निभाएं। निभा कर देखिए, जो आनंद मिल जाएगा किसी चीज़ में आनंद नहीं मिलेगा। जो आपको मज़ा मिल जाएगा इसमें, किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं मिलेगा। ये आनंद आपको चिरकालीन तक प्राप्त होगा, निरंतर, कभी नहीं नष्ट होगा। दुनिया का आनंद तो क्षणभंगुर है, थोड़ी समय मिला फिर नष्ट हो गया। क्षण क्षण में विचार बदलते हैं, क्षण क्षण में जो है परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन गुरु के प्रति अगर सच्ची मजबूती से निष्ठा अगर हम बना लेंगे, समर्पण का भाव, तो हमें निरंतर गुरु जी अपने गले लगाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसा
विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा हमने करके देखा है प्रैक्टिकल, तभी आप लोगों के बीच में यह भावना प्रकट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को आगे बताना चाहेंगे कि गुरु महाराज जी के हिसाब से हम चल कर देखें तो निश्चित है हमें परिपूर्ण लाभ प्राप्त होगा जो गुरु जी हमें देना चाहते हैं। और गुरु महाराज जी के हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे तो वो परिपूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, अभी तक जो समय हमने बर्बाद किया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब आने वाले समय को हम गुरु महाराज जी के हिसाब से जीना शुरू कर दें तो हमें जो है परिपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और आज है गुरु पूर्णिमा के दिन यह संदेश आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। आप लोग ज़रूर जो है इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों के बीच में शेयर करिएगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह शेयर करिएगा जिससे और लोगों तक यह संदेश पहुंच सके। और आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जो पूछना है कमेंट करिएगा, आपको उसका जवाब देर सवेर मिलेगा। हमारे गुरुजी का नाम है श्री अभेद्यानंद जी महाराज परमहंस पुरी। उनका असनी फतेहपुर उत्तर प्रदेश भारत में उनका आश्रम है गंगा जी के घाट पर। आज हम लोग उनके आश्रम पे मनाने आए हैं गुरु पूर्णिमा। तो आज ऐसी प्रेरणा मिली कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुछ दिया जाए, तो निश्चित है आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। तो हमारे नारद जी महाराज बहुत कृपालु और दयालु थे। वो अपने छोटे से छोटे सेवक पर निरंतर कृपा करते रहते थे। तो हमारा नंबर आप लोगों को वीडियो में मिलता रहता होगा 99 36 49 86 61 99 3649 8661। और वीडियो में नीचे नंबर लिखा भी रहता है, तो आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। और आप लोग इस चैनल से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आगे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को निरंतर हमारे गुरु जी की गहराइयों का ज्ञान आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोग लाभान्वित होते रहेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।